जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिएगा दर्शकों, हर व्यक्ति अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उनके बच्चे ज़िंदगी में अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नाम कमाएं और ज़िंदगी में कुछ अच्छा सा बन करके दिखाएं। लेकिन कई बार हम बच्चों को भरसक पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बेटा बेटी पढ़ नहीं पाते हैं। क्या आप इस चीज़ को विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जन्म पत्रिका में विद्यमान पंचम भाव कहीं न कहीं आपके बच्चे की विद्या की सूचना आपको परिपूर्ण तरीके से दे सकता है। आपके बच्चे का पंचम भाव, द्वितीय भाव और आपके बच्चे का दसम भाव कहीं न कहीं आपके बच्चे की जो विद्या में मुश्किलें हैं उनको भी बयां करता है, और उन मुश्किलों को कैसे हम दूर करें ये स्थिति भी उसी से पता लग जाती है। ख़ास तौर से जब बच्चे 6th स्टैंडर्ड में हों, 5th क्लास में हों, 7th में हों, अप टू 9th तक हमें बच्चों की जन्म पत्रिकाएं ज़रूर बनवानी चाहिए। क्यों? आपके बच्चा किस दिशा में जाना चाहिए, साइंस के सेक्टर में जाए, साइंस में बायो के सेक्टर में जाए, कॉमर्स के सेक्टर में जाए, आर्ट्स के सेक्टर में जाए, ये सारी चीज़ें बच्चों की जन्म पत्रिका से पता लगती है। इसके अलावा कई बच्चे क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं गेम्स का उनको अच्छे से शौक़ होता है, या गेम्स में जाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं आजकल नए नए कोर्सेज चल रहे हैं। आपके बच्चे की जन्म पत्रिका आपको बहुत कुछ बतला देती है। हम कुछ बच्चे के इंटरेस्ट को देखें और साथ ही साथ हम बच्चे की जन्म पत्रिका के हिसाब से यदि हम बच्चे को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आपका बच्चा कामयाब ज़रूर होगा। एक चीज़ आपको और बता देते हैं, अगर जन्म पत्रिका के पंचम भाव में अशुभ ग्रह विराजमान हों तो बच्चे कई बार बड़ी जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, कहना नहीं मानते, घर वालों की बात नहीं सुनते, और बार बार आपको पढ़ने के लिए उन्हें बार बार कहना पड़ेगा। कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं कि पढ़ने बैठ भी जाते हैं आपके कहने सुनने से, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिज़ल्ट जो उन्हें लाना चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं ला पाते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आज का पर्यावरण भी है, आज की शिक्षा प्रणाली भी है, बहुत सारी चीज़ें इस पीछे इन सब बातों के जिम्मेदार हैं। लेकिन भाई देखो, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ग्रहों को ठहरा देते हैं कि भाई ग्रह ऐसे नहीं हैं तो बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता है। ये बात भी है, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल ही मिथ्या हैं या अंधविश्वास हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ऐसी बहुत जन्म पत्रिकाएं बच्चों की देखी हैं, और जिनकी जन्म पत्रिकाएं नहीं बच्चों की हैं तो वहाँ उनके हाथ भी देखे जाते हैं। अगर बच्चे की जन्म पत्रिका के पंचम भाव में अशुभ चंद्रमा हो, या वहाँ पर राहु चंद्र के साथ हों, या सूर्य शनि के साथ विद्यमान हो, या बेमेल के ग्रह विद्यमान हो, या बच्चे के पंचम भाव के ऊपर कुप्रभाव डालती हुई कुटिल ग्रहों की दृष्टि हो, ऐसी स्थिति में बच्चे बहुत ज़्यादा कई बार अत्यधिक शरारती हो जाते हैं, कहना नहीं मानते हैं, और या कई बार बच्चे इस हद तक चले जाते हैं कि वो पास होते ही नहीं हैं। आप कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, बच्चे पास नहीं होते हैं। आज का बहुत सारी चीज़ों में डर लगता है, आज का पर्यावरण, आज बच्चे कई बार बुरी चीज़ें सीख जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग की तरफ चले जाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों की जन्म पत्रिकाओं में ये सारी चीज़ें छिपी होती हैं। दर्शकों, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कई बार आपकी जन्म पत्रिका बच्चे की एक बहुत अच्छी मार्गदर्शिका बन सकती है। बहुत अच्छे से मार्गदर्शन उसके माध्यम से आपको मिल सकता है। इंसान की हथेली में मस्तिष्क रेखा, इंसान की हथेली में सूर्य रेखा, ये भी किसी न किसी बच्चे की विद्या को उजागर करती है कि बच्चा का किस प्रकार से पढ़ेगा, किस प्रकार से एक एजुकेशन वे में इसका जीवन रहने वाला है, या इसकी पढ़ाई विद्या
तालीम किस हद तक रहेगी। ये सारी चीज़ें बच्चे के एक अच्छे से विद्यार्थी की हथेली में भी छिपी होती हैं। आज आप ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी सारी बुक्स हैं, कितना बड़ा सिलेबस है। बच्चे का वज़न इतना नहीं है जितना वज़न उसके बैग का है ना। और किस प्रकार की आजकल की न्यूज़ आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। अब देखिए कितना प्रेशर उन बच्चों के माइंड के ऊपर है। दूध पीते बच्चे बेचारे सुबह सुबह कच्ची नींद में उठ करके भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वैन लेने के लिए आ रही है ना। बच्चों का बचपन बिखर गया है, ये वास्तविकता है। इस पढ़ाई के दौर में और इस प्रकार की होड़ में बच्चों का वास्तव में विकास रुक गया है। बच्चों की मौज मस्ती, बच्चों का खेल कूद, सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप अपने ज़माने को याद करिए, अगर आप 50 साल के आसपास के हैं, आप या उससे बड़े हैं, जो भी हैं, आप अपने बचपन को याद करिएगा। वो आनंद अब बच्चों के साथ नहीं है। तो देखो, बच्चों की विद्या अपनी जगह है और एक परिवेश जिस प्रकार का बनता जा रहा है वो अपनी जगह है। हमने देखा है कि बच्चे बेचारे वैन में सो रहे हैं, वहीं बेचारा सुबह का टिफ़िन, बासी भोजन बच्चा शाम तक खा रहा है। और कई बार तो माता पिता ने भी ये हद कर रखी है कि बच्चा बस आज ही डिग्री कॉलेज को पलट के रख दे। पैदा नहीं हुआ, 2.5 साल के बच्चों को दाखिला दिलाया जा रहा है, जबरन दाखिला दिलाया जा रहा है। कई बार ऐसी मजबूरियां हैं, कामकाज की वजह से मदर काम करती है, फादर जॉब करते हैं, मदर जॉब करती है, छोटा सा बच्चा प्ले वे में चला जाता है, फिर वो पढ़ने चला जाता है, फिर ट्यूशन चला जाता है। मतलब हद हो गई है, बहुत सारी चीज़ें। देखो, हमें बच्चों की शिक्षा के साथ साथ बच्चों के बाल मन का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर बालक शरारत नहीं करेंगे, बच्चे नहीं खेलेंगे कूदेंगे, बच्चों को वो परिवेश नहीं मिलेगा, तो बच्चे कुंठा का शिकार हो जाएंगे। बच्चों के अंदर वो भावना नहीं आ पाएगी। इसलिए मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि हम कहीं ना कहीं बच्चों का जो जीवन है और बच्चों का जो बालपन है उसके साथ छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा हम लोग ना करें। और एक मैं बच्चों के विकास के लिए कुछ चीज़ें, एक विशेष एपिसोड और आपके लिए बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये डिमांड मेरे सामने आ रही है। आज के इस विशेषांक में हम आपको यही बताएंगे कि क्या ऐसा आप विशेष करें कि जिससे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगे। आज का मुद्दा हमारा विशेष तौर से इस सब्जेक्ट को लेकर के है। उससे पहले हम वो सारी चीज़ें आपको बताएं। आप कागज़ पेन कापी अपना तैयार करें और आइए हम यहाँ आराधना करते हैं, भगवान हनुमान जी की आराधना करते हैं कि हनुमान जी की कृपा से संसार के समस्त बच्चों को बहुत अच्छी सी विद्या की प्राप्ति हो, बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति। उम्मीद है कि बाबा हनुमान जी की कृपा से संसार के समस्त बच्चे बल बुद्धि की प्राप्ति करें। आइए मैं आपको उपाय बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो एक सरस्वती स्तोत्र होता है और सरस्वती चूर्ण होता है। सरस्वती स्तोत्र बच्चों से प्रतिदिन पढ़वाया जाए। बच्चे बहुत छोटे हों, भाई अब 9th 10th का बच्चा तो पढ़ लेता है, 8th का भी पढ़ लेता है, 7th का भी पढ़ लेता है। उससे नीचे के स्टैंडर्ड में बच्चे ढंग से बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे की माँ, बच्चे का पिता सरस्वती स्तोत्र पढ़े, सामने कटोरी में जल रखे, पढ़ने के बाद वो जल बच्चे को पिलाया जाए। बच्चे का जो सोने का बिस्तर होता है, ख़ास तौर से उसके तकिए में या उसकी बेड के नीचे, गद्दा वगैरह के नीचे 5 गोमती चक्र सफ़ेद रंग के रुमाल में, कपड़े में बांध करके अक्सर वहाँ रखे रहने चाहिए। इससे भी बच्चे के मनोमस्तिष्क के ऊपर खासा असर आता है, बच्चे को लाभ मिलता है। ख़ास तौर से पूर्णिमा के दिन बच्चे के मस्तक पर पीला तिलक ज़रूर लगाना चाहिए और पूर्णिमा के दिन बच्चे के हाथ से कम ध्यान रखें, कोई भी पीले रंग की मिठाई बच्चे के हाथ से ज़रूर बंटवा देनी चाहिए। इससे बच्चों को अच्छा लाभ मिलता है। प्रतिदिन ओम ऐं सरस्वत्यै नमः या ओम ऐं वाण्यै स्वाहा, इन दोनों किसी भी एक मंत्र में से अगर बच्चे पढ़ सकते हैं तो 5 मिनट बच्चे ये मंत्र ज़रूर पढ़ा करें या माता पिता पढ़ के उनको जल पिलाया करें। बच्चा जिस रूम में पढ़ता है, कहीं पर भी जहाँ उसकी स्टडी टेबल आपने लगाया हुआ है,
बच्चे का मुख उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ रख करके बच्चा अपनी विद्या को पढ़े तो अच्छी उसको सफलता मिलती है। बच्चा जहाँ बैठ करके पढ़ता है ठीक सामने खुला दरवाज़ा, खुली विंडो नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। जिस रूम में आपके बच्चे पढ़ते हैं 5 मयूर पंख उस दीवार के सामने पंक्तिबद्ध डिज़ाइनिंग बना करके लगा देने चाहिए, इससे भी बच्चों की विद्या के ऊपर अच्छा असर आता है। ताज़ा सरस्वती चूर्ण पंसारी के यहाँ मिल जाता है, आधा चम्मच सरस्वती चूर्ण बच्चे को प्रतिदिन नियमित रूप से दिया जाए, इससे भी बच्चे की मेधा शक्ति का विकास होता है। ताज़ा आंवला मुरब्बे वाला, बहुत पुराना पैकिंग ना हो, अच्छे से अच्छा देख करके लें। वैसे तो सभी माता पिता यही प्रयास करते हैं कि हमसे भी अच्छा हमारा बच्चा खाए और पिए, सबकी ऐसी मंशा होती है। ताज़ा आंवला, बढ़िया वाला आंवला, उसका मुरब्बा अच्छे से हो या घर में बना लें और बच्चे को सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने के लिए ज़रूर देना चाहिए। स्टार्टिंग बुधवार से करें और जब बच्चे को दें उस आंवले को सामने रखते हुए यानी कि मुरब्बे वाले को 6 बार, सिर्फ 6 बार या 7 बार एक मंत्र पढ़ें, ओम बुम बुधाय नमः। बुद्धि विकसित होती है, बहुत अच्छे से बच्चा आपका पढ़ने लगता है। त्रिधातु, 3 धातुओं का कोई भी लॉकेट, 3 धातुओं का कोई भी क्वाइन, 3 धातुओं का कोई भी कड़ा बच्चे को धारण कराएं या क्वाइन सोमवार के दिन बच्चे के गले में लाल धागे में पहना देना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, बच्चे की जन्म पत्रिका में उसके जन्मांक की स्थिति क्या है, पंचम भाव की स्थिति क्या है, उसके 10वें भाव की स्थिति क्या है, उस हिसाब से विचार करते हुए किसी मर्मज्ञ से पूछ करके वो उपाय भी कर लेने चाहिए। अगर बच्चे की हथेली की मेधा रेखा, जिसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं, हथेली के मध्य में आर पार होती है, नीचे चंद्रमा तक आ जाती है, अगर मेधा रेखा बच्चे की विकसित ना हो तो मेधा रेखा किसी को दिखा करके उसके भी हमें विशेष प्रकार के उपाय कर लेने चाहिए। 100% आपका बच्चा पढ़ने लगता। अगर हिंदुज़्म में विश्वास करते हो, पूजा पाठ में भगवान में विश्वास करते हो, तो आए मंगलवार हनुमान जी के बाएं पाँव का तिलक, लेफ्ट फिट का तिलक बच्चे के मस्तक पर लगा देना चाहिए शाम के समय। कई बार बच्चे बुरी नज़र का शिकार हो जाते हैं, है ना, नज़र भी खैर होती है, ऐसा नहीं है। तो आप ये हनुमान जी वाला जो तिलक है बहुत अच्छा, इससे बच्चों को के फल की प्राप्ति होती है, बच्चों के शरीर की आरोग्यता की प्राप्ति होती है और कहीं ना कहीं नज़र दोष भी दूर होते हैं। और एक चीज़ और बताएं, बच्चा बिल्कुल ही काबू से बाहर होता जा रहा हो, ऐसी स्थिति में बच्चों के नाम से 11 बार नमक चमक विधि से रुद्रा अभिषेक अवश्य कराएं। हर बृहस्पतिवार विष्णु सहस्त्र नाम बच्चे को ज़रूर सुनाएं। आप कुछ ना कुछ इनमें से करके देखें, जो भी आपको अच्छा लगता है इनमें से 2-4 उपाय ज़रूर करें, इससे आपके बच्चों की विद्या में डेवलपमेंट ज़रूर होगा। और कहीं ना कहीं आज का ये एपिसोड अभी मुझे बहुत अधूरा लगता है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इस एपिसोड में अभी नहीं हम बता पाए हैं। एक आगामी एपिसोड हम और बनाने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। आप करिए, आपके बच्चे आगे ज़रूर बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।